भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव आखिरकार थमता नजर आ रहा है। 7 मई के बाद पहली बार बीती रात शांति से गुजरी। कहीं कोई धमाका नहीं, कोई हमला नहीं, एक सुकून भरी रात। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक हर जगह शांति का माहौल रहा। लेकिन इस दौरान कुछ फेक न्यूज फैक्ट्रियों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरें और झूठी खबरें वायरल की गई। सरकार ने साफ साफ अपील की है कि अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक बयानों पर भरोसा करें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की खामोशी। भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या फिर से गरज सकते हैं तोपों के धमाके या तनाव की एक और लहर बाकी है? हालांकि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ अब सीधे बातचीत की मेज पर आएंगे। क्या है शांति के संकेत, बातचीत की उम्मीद और अगली रणनीति क्या हो सकती है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान में शुरू हुआ संघर्ष अब खत्म हो गया है। हालांकि सीजफायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया था। लेकिन बीती रात देश के किसी भी कोने से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे इलाकों में पूरी तरह शांति रही। कोई भी घटना सामने नहीं आई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सेना के हवाले से बताया गया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए गतिरोध के बाद से इन इलाकों में ये पहली शांत रात थी। फिलहाल देश में हालात सामान्य हैं, बाजार खुलने लगे हैं और सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं। श्रीनगर में बीती रात देर तक दुकानें खुली रहीं। वहीं पंजाब के पठानकोट में सुबह से ही दुकानें खुल गई। इन सुधरते हालात के बीच अब दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ की 12 मई यानी आज दोपहर 12 बजे फोन पर बात होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में कोई भी दूसरा देश शामिल नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान में सीजफायर को लेकर अमेरिका ने मध्यस्थता का क्रेडिट लिया था, जिस पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। मोदी सरकार पर सवाल उठे कि जब देश की नीति में यह साफ है कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी तीसरे के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर इस विवाद में अमेरिका कैसे शामिल हुआ? लेकिन अब जो बातचीत होगी, बताया जा रहा है कि वो केवल दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच होगी। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर से लेकर समझौता, कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है, जैसा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा था। फिलहाल दोनों देशों के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। हालांकि बॉर्डर पर शांति है, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि बीती रात भी ड्रोन्स देखे गए। लेकिन सरकार की तरफ से इन सभी दावों को खारिज कर दिया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने इनका फैक्ट चेक करते हुए एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में ड्रोन देखे गए। #PIB फैक्ट चेक। ये दावा #फर्जी है। जम्मू और कश्मीर में कोई ड्रोन गतिविधि नहीं है। सतर्क रहें। प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। #India Fights Propaganda। हालांकि इस बीच पाकिस्तान का एक और कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने कबूला है कि भारत के साथ झड़प में उसके एक विमान को नुकसान पहुंचा है, जबकि भारतीय पायलट को हिरासत में लेने की बात पूरी तरह से झूठी है। ऐसे में अब सबकी नजर दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता पर है कि क्या अब ये शांति बरकरार रहेगी।